सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब सलामत हैं, खुशी से हैं, आनंद के साथ हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे सदा साथ रहता है और वो हमारी अगुवाई करता है, मदद और सहायता करता है। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया एक बार फिर से इकट्ठा होने का और खुदावंद के कलाम में से सीखने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाए और समझाए। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जिंदा आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिताजी, इस समय खुदावंद खुदा जी, हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचन में से सीख सकें। प्रभु, जब हम इकट्ठा हो चुके हैं तो हमें हमारी मदद और सहायता करें कि हम प्रभु जी तेरे वचन में से तेरी आत्मा के द्वारा सीख सकें। आइए पवित्र आत्मा जी, अपनी बेटी को सर से लेकर पाँव की तलियों तक मसा कर दीजिए, छू लीजिए पिता, अपने बेटी के मुख के संग हो लीजिए ताकि बोलने वाली मैं नहीं, आपका आत्मा ठहरे। और आज का वचन प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज जो हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे वो सीखेंगे कि अगर हम ये बात कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो इसके विषय में बाइबल हमें क्या कहती है कि जो प्रेम रखने वाले हैं परमेश्वर से वो कैसे होने चाहिए। क्या हम सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखने से पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। क्या हम उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें कही है? आइए वचन में से देखेंगे। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय 20 वचन से पढ़ूंगी। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से वैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। अब देखिए, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ शब्दों में हमें बताता है कि जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से, भाई में परमेश्वर की दृष्टि में भाई जो है सभी आ जाते हैं उसमें, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, आस पड़ोस, चाचा ताया, सास ससुर, सब जो परमेश्वर ने बनाए हैं, जिसमें परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा है, वो सभी जो इस सृष्टि पर, इस जमीन पर रहते हैं, वो सभी आ जाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो क्या हमने कभी परमेश्वर को देखा? नहीं देखा। जब हमने जिसे नहीं देखा, हम ये दावा करते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, और जिसे जो हमारे हर समय पास रहता है, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा माता, हमारी पिता, हमारे सास, हमारे ससुर, हमारे बच्चे, हमारी देवरानी, हमारी जिठानी, चाचा ताया, जो भी हमारे आसपास में रहते हैं, जब उनके लिए हमारे मन में प्यार नहीं है तो हम कैसे उससे प्यार का दावा कर रहे हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, झूठे हो तुम अगर ये बात कह रहे हो, क्योंकि जिसे हमने देखा है, जब उससे हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम परमेश्वर से प्यार करेंगे? क्योंकि परमेश्वर तो प्यार है। परमेश्वर तो प्यार हमें करना सिखा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे पहले हमें यही आज्ञा दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यानी कि
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी कि जो तेरे साथ है, जो जिस समय में भी तू जिसके साथ होता है, जिससे तेरा नाता है, जिससे तेरा संबंध है और नहीं भी है, तू सबसे प्रेम रख। कोई तेरे साथ क्या कर रहा है तू इस बात को मत देख, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से वैर रखता है तो वो अंधकार में चल रहा है। जो ये समझता है कि मैं ज्योति में चल रहा हूँ लेकिन अपने भाई से वो वैर कर रहा है, अपनी माता से उसने वैर रखा हुआ है, अपने सास ससुर के विरोध में उसने अपने मन में ईर्खा रखी हुई है, उसकी पुरानी बातों को जो बीत चुकी हैं उन्हें अभी तक मन में हमने लिया हुआ है, या किसी के भी विरोध की जो पुरानी बातें हो चुकी हैं जब हम प्रभु में नहीं थे, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद भी हमारे मन में अगर उनके प्रति अभी भी जलन और नफरत और कड़वाहट है तो अभी तक हम अंधकार में हैं, हम अभी तक दुष्ट के हाथों में हैं। फिर चाहे हम बपतिस्मा क्यों ना ले लिया हो, चाहे हम प्रभु भोज क्यों ना ले रहे हो, चाहे हम प्रार्थना उपवास क्यों ना कर रहे हो, फिर हमारा ये सब करना व्यर्थ है प्रभु के वचन के अनुसार। क्योंकि जब हम आपस में प्यार ही नहीं रख पा रहे हैं, या जब हम अपने मन में से किसी के लिए कड़वाहट ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं, तो हमारा प्रेम जो है दिखावे का और झूठा है। हम लोगों के सामने तो दिखावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो जानता है कि हम कहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम उसके पाप के वश में पड़े हुए हैं, अंधकार के वश में पड़े हुए हैं। और हम जब अंधकार के वश में हैं तो हम परमेश्वर से दूर हैं, तो हम परमेश्वर के साथ अभी सहभागिता में नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन में जलन है, कड़वाहट है, ईर्खा है, वैर है, विरोध है। इन सब बातों को हमें दूर करना होगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उन सब बातों को भुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। यहाँ तक तो हम खुद भी नहीं भुलाते और अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों के मन में भी जहर उगलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो आज भी अपने बच्चों को अपने चाचा के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति जो है उनके मन में जहर, उसका कड़वाहट का बीज बो रहे हैं। अगर आज आप गलत बीज बोएंगे तो कल को काटना आपको ही पड़ेगा। अगर हम जो आज कर रहे हैं वो कल हमें ही उसकी फसल को काटना होगा। तो ज़रूरी है कि हम खुद भी प्रेम करें और अपने बच्चों को भी प्रेम करना सिखाएं, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी गलत चीज़ का सामना न करना पड़े। तो हमें यही परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हाँ जी, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि कोई अपने भाई से एक जगह वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास संसार की संपत्ति है और तू अपने भाई को कंगाल देखकर भी उसकी सहायता करना नहीं चाह रहा है तो तू पाप करता है। अगर मान लो हमारे पास सब कुछ है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम किसी ज़रूरतमंद को देखकर उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बस वचन के द्वारा और सिर्फ अपने मुंह से बातें करके आगे चले जाएंगे, तो इससे परमेश्वर खुश नहीं होते हैं। हमें उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितने की भी हमें हो उतनी हम ज़रूरत से उसकी मदद करें। इससे परमेश्वर जो हैं खुश होते हैं। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार के नहीं हैं। अगर आज तक हमारे मन में किसी के प्रति भी वैर है, गुस्सा है, ईर्खा है, जलन है, तो हमारा जो मसीहत में हम बने हुए हैं, हमारी जो हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो वो व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है फिर।
क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिद्ध होने के लिए बुलाया है। हम दिन प्रतिदिन अपनी कमियों को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है। प्रभु हमारे अंदर ये कमी है, दूर कर। क्रोध है, दूर कर। ठीक है, जाहिर है कि बच्चों पर हमें क्रोध आ जाता है, बच्चे करते हैं, लेकिन हमें जो है बिन मतलब का क्रोध नहीं करना। हमें अपने बुजुर्गों पे बिना मतलब का क्रोध नहीं करना। हमें अपने सास ससुर पर बिना मतलब का गुस्सा नहीं करना। किसी पर भी हमें बिना मतलब से गुस्सा नहीं करना है। हमें परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाते हैं। तो हमें इस परमेश्वर के वचन में हमें यही सीखने को मिला है कि परमेश्वर कह रहे तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि उसने हमें यही आज्ञा दी है कि अपने भाई से प्रेम रखो। तो हमें परमेश्वर में अगर हम बने हुए हैं, अगर हम ज्योति की संतान हैं, अगर हम खुदा को मानने वाले लोग हैं, तो हमें ना केवल अपने जाति भाइयों से, वरन हमें अपने आस पड़ोस से भी सबसे प्रेम रखना है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा जलन है तो हमें आज ही उस गुस्से को, उस कड़वाहट को भूल जाना होगा और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करनी होगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुतों के जीवन में ज्योति का काम करेगा और परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देंगे कि वो पुरानी बातों को भूलकर परमेश्वर में आगे बढ़े। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे।